स्वागत है चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर वैकेंसी लेकर आई हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कुछ जिलों के नाम, और उसके पूर्व में भी अगर आपने रीवा की, जबलपुर की और भी जगहों की वैकेंसी नहीं देखी है तो आप जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है इस पर आप जुड़ सकते हैं। इस पर आप जुड़ जाएंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। बहुत कम लोग यहाँ पर अभी जुड़े हुए हैं, इसलिए मुझे अपील करनी पड़ रही है कि आप प्लीज़ यहाँ पर जुड़ जाइए। तो आपको यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें, सिर्फ काम की चीज़ें आपको मिलेंगी। कोई भी यहाँ पर गैर ज़रूरी चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। एक एक पोस्ट से यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले इंदौर के बारे में हम बता देते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर इंदौर से आई हुई है गैस फैकल्टी एडवर्टीजमेंट फॉर सेशन यहाँ पर 2026 और 27 के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड अदर डिटेल्स दी हुई है। 3 अगस्त को ये प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर एडवर्टीजमेंट यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, और एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ है। इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, कंडीशंस और एप्लीकेबल AICT गैजेट के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो कुछ भी आपको अगर चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। और इंस्ट्रक्शंस और रूल्स पे अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि यहाँ कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या क्या डिटेल्स इसमें है, क्या क्या योग्यता यहाँ पर चाहिए है। ठीक, ये देखते हैं यहाँ पर डिप्लोमा और पाठ्यक्रमों में अतिथि व्याख्याता की नियुक्ति के लिए विस्तृत विज्ञापन और नियम और शर्तें यहाँ पर दी हुई। तो ये मैंने ऑलरेडी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी है। तो जो लोग व्हाट्सएप से भी 600 ही लोग जुड़े हुए हैं, कई कई हज़ारों बच्चे ये देखते हैं, तो उनको जब तक ये जानकारी नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए, आप व्हाट्सएप ग्रुप में आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ पर ऐड कर दूंगी उसकी लिंक। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में है, ऑटोमोबाइल में है, गणित में है और अंग्रेजी में है। कुल 5 पद हैं। बाकी सारी डिटेल्स में यहाँ पर आपको क्या कर दूंगी, जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भर दूंगी, तो दे दूंगी। तो आप PDF को बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। मैं चाहूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दूँ, क्योंकि बहुत डिटेल में अगर जाती तो और जानकारी मुझे यहाँ पर आपको देने में कठिनाई हो जाती है। तो ये एक हमने इंदौर की देख ली। चलिए अगली हम देखते हैं। यहाँ पर हमारी जो एक और वैकेंसी है ये यहाँ पर आई हुई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आई है आपकी केवलारी, जिला सिवनी से आई है। जन भागीदारी की है। 5/8 यानी आज ही ये प्रकाशित हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रसायन शास्त्र में, हिंदी में और समाज शास्त्र में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या है, पदों की संख्या एक एक है तीनों में। और नेट सेट PhD यहाँ पर विषय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है विषय में। और मानदेय वाहन भत्ता यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर हैं तो 27 अगस्त के भीतर, ठीक है, आप यहाँ पर जमा कर सकते हैं। बाकी जन भागीदारी में जो नियम और शर्तें होती सब में सेम रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पर आवेदन करना चाहते हैं तो मैं इसकी भी जानकारी आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दे दूंगी। आप मुझे अगर कमेंट में बता देंगे तो ठीक है। चलिए अगली एक और वैकेंसी देखते हैं हम यहाँ पर। तो ये वैकेंसी यहाँ पर अगर आप देखने पाएंगे तो जबलपुर में जिनका B.Ed है उनके लिए है। चूंकि जबलपुर की एक वैकेंसी हम ऑलरेडी बना चुके थे। अगर आपने पूर्व में वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा वीडियो, तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जबलपुर की एक हम ऑलरेडी वैकेंसी बना चुके थे। चलिए अभी मुझे यहाँ पर इंदौर की दिख रही है तो मैं एक और इंदौर की वैकेंसी बता देती हूँ। नेशनल स्टडीज़ का है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके विषय हैं वो विषय है यहाँ पर, जैसे आप देख सकते हैं मैनेजमेंट है, कंप्यूटर साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, हिंदी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है। यहाँ पर पद संख्या सामने दी हुई है। तो चूंकि ये जो प्रकाशन है इसका प्रकाशन लेट है, यानी कि 3-4 दिन इसको हो चुके हैं। तो तब मैंने शायद गलती से दिया है कि नहीं दिया मुझे ये याद नहीं है, इसलिए मैंने फिर से इसका बनाना उचित समझा है। तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिएगा। ये भी आपकी जो इंदौर है, इंदौर से ही यहाँ पर वैकेंसी है। जबलपुर की जो मैं आपको बता रही थी, तो ये जो आपका केसरवानी कॉलेज है यहाँ पर है। तो यहाँ पर शिक्षा संकाय में B.Ed के लिए पद संख्या 1 यहाँ पर दी गई है। और शिक्षा संकाय में सहायक यानी विभागाध्यक्ष HOD के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए दी गई है। ठीक है, तो सहायक प्राध्यापक में गणित और रसायन शास्त्र की दी गई है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अगर आपका M.Ed है, MA है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं M.Ed के लिए, तो जिनका M.Ed है वो यहाँ पर आवेदन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, रीवा की मैंने बता ही दी थी।
कल के वीडियो में, अगर आपने अभी तक कल का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार 2 मिनट का समय निकाल के आप कल का वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, खरगोन में जैव प्रौद्योगिकी के लिए जनभागीदारी की वैकेंसी है और 1 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। अगली हम देखते हैं यहाँ पर, ये भी 4 तारीख को प्रकाशित है, लेटेस्ट की जानकारी है, इसलिए अगर आप हमसे जुड़ जाएँगे तो आपको काफ़ी यहाँ पर सहायता मिलेगी। एक और जानकारी यहाँ पर गणित के लिए, जिनका गणित है, जनभागीदारी में जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए है, ठीक है। और एक और जनभागीदारी के ऊपर है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, नर्मदापुरम से है। तो यहाँ पर आप देखेंगे खरगोन, खरगोन की मैंने यहाँ पर आपको बता दी, और ये है आपकी सागर से, ठीक है। यहाँ पर सागर से है, तो यह गणित के लिए है, तो सागर में अगर कोई गणित में यहाँ काम करना चाहता है तो यहाँ पर आप काम कर सकता है। बाकी जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, पूरी डिटेल्स आप व्हाट्सएप में जाएंगे ग्रुप में तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी पूरा ये नोटिफिकेशन। बाकी और कुछ जानकारी चाहिएगी तो आप मुझे मैसेज कर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ये एक थी नर्मदा महाविद्यालय नर्मदापुरम से थी, यहाँ पर संगीत शिक्षक की और जिम ट्रेनर की विजिटिंग फैकल्टी की आवश्यकता थी यहाँ पर, ठीक है। और कुछ 1-2 वैकेंसी है, उनका ऑफिशियल नोटिस मेरे पास आ जाए तो मैं क्या करूँगी, आपको यहाँ पर उसकी भी इन्फॉर्मेशन, अगर वीडियो नहीं बना पाऊँगी तो मैं आपको यहाँ पर साहित्य सागर जो मेरा चैनल है, इस पे मैं यहाँ पर आपको दे दूँगी, ठीक है। तो आशा करती हूँ ऐसी जानकारी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही होंगी तो ये मेरा जो व्हाट्सअप चैनल है इसको जॉइन कर लीजिए। चूँकि टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, पर वहाँ पर थोड़ी कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी-कभी वो बंद हो जाता है, इसके कारण हम वहाँ की जानकारी नहीं दे पाते हैं, ठीक है। अब जिनके मुझे कमेंट्स आए हैं हम उनके कमेंट्स देख लेते हैं। बहुत आशा से आप मुझे कमेंट करते हैं तो मेरा ये दायित्व बनता है कि मैं आपके कमेंट का जवाब दूं, पर चूंकि मैं इतने सारे कमेंट्स हैं, कम से कम 100 से ज़्यादा कमेंट्स हो जाते हैं, तो मैं इतने 100 कमेंट्स का जवाब नहीं दे पाती, इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि मौखिक के रूप से आपको यहाँ पर जवाब दे दूँ। तो ये जो पहला मुझे MCBU का आया है, तो ठीक है, मैं आपको इसके बारे में आपको रिप्लाई कर दूंगी, जानकारी दे दूंगी। लेकिन अगली बार से कोई और भी अगर ये वीडियो देख रहा हो, कमेंट का देख रहा हो, तो आप प्लीज़ क्या करिए, आप उस स्थान का नाम बता दीजिए, अपने स्थान का, और अपना विषय बता दीजिए। अगर मेरे पास जानकारी होगी तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। वो जानकारी मैं आपको दे दूंगी या रुक जाऊंगी, जब जिस दिन वैकेंसी आएगी उस दिन मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। योग में PhD है, योग की वैकेंसी, ठीक है। जैसे ही आती है मैं आपको, आप बस हमसे जुड़े रहिएगा, जैसे वैकेंसी आती है व्हाट्सएप पे या यूट्यूब पे आपको अपडेट मिल जाएगा। नरसिंहपुर से वैकेंसी जनभागीदारी में सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी है, बॉटनी, हाँ ठीक है। अगर ऐसे आप बराबर व्हाट्सएप में जुड़े रहिए, तुरंत अगर मान लीजिए 1-2 दिन का भी समय होगा तो आपको व्हाट्सएप पे मेरे पास जैसी जानकारी आती है मैं आपको यहाँ दे दूंगी। ग्वालियर में ज्योग्राफी की और व्हाट्सएप ग्रुप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप प्लीज़ एक बार देख लीजिए। और जैसी वैकेंसी आती है, मैं कोई भी वैकेंसी ऐसे मैंने बिल्कुल भी अ, ऐसे छुपा के नहीं रखी, जो मेरे पास जितने टाइम आती है मैं तुरंत, अगर वीडियो नहीं बना पाती हूँ तो मैं सिर्फ व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर देती हूँ। हाँ, जिन्होंने सब्सक्रिप्शन मेंबरशिप ली हुई है उनके लिए हम स्पेशल में कभी-कभी वीडियोस बना के जल्दी से उनको डाल देते हैं ताकि उनको जल्दी से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैम, नर्मदापुरम ज़िले में जनभागीदारी अभी नर्मदापुरम में एक आई है तो वो मैंने आपको भी दिखा दी है, अभी जैसी आती मैं वो भी आपको दिखा दूँ। सैन्य विज्ञान में बहुत कम आती हैं सर, तो जैसे ही नेक्स्ट आती है मैं आपको इन्फॉर्म कैसे करूँ, तो उसके लिए एक ही ज़रिया है व्हाट्सएप ग्रुप, तब प्लीज़ एक बार दिन में 1 मिनट का समय निकाल के आप देख सकते हैं। हिंदी की वैकेंसी, अब आप यहाँ पर ये देखिए, कमेंट्स की मैं बता रही थी, हिंदी सब्जेक्ट की वैकेंसी। अब हिंदी की वैकेंसी तो प्रत्येक ज़िले में आ रही है, अभी मैंने तो 3 वैकेंसी बताई, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं किस क्षेत्र के लिए इनको बता दूँ, ठीक है। RRM MP सेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्या? देखिए, न्यूनतम योग्यता जो सेट की भी वैल्यू रहती है असिस्टेंट प्रोफेसर में, ठीक है, तो आप कर सकते हैं यहाँ पर, भले वो ऐसा मांगते हैं PhD और नेट कभी-कभी कंपल्सरी कर देते हैं, लेकिन आप यहाँ पर कर सकते हैं। या आप नीमच वाले की बात कर रहे हैं शायद, जो नीमच में आया हुआ है, तो ऐसा नहीं है, सेट की भी वैल्यू वही रहती है। जब हम किसी सेंट्रल महाविद्यालय में या सेंट्रल के कॉलेज में जब हम आवेदन करते हैं या किसी विश्वविद्यालय में आवेदन करते हैं, तब बस हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, वरना जो हमारे रेगुलर ऐसे कॉलेजेस रहते हैं उसमें हम यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। RRM कॉलेज, जहाँ तक आप नीमच की ही बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं, कंडीशंस जो कुछ है वो वहाँ पर लिखी हुई है। पर्सनली मुझे बहुत, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप सेट हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला हम देखते हैं, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में RA के लिए
कैसे अप्लाई करना है लिंक। ठीक है, तो आप इसकी ना ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, आपको सारी जानकारी वहाँ पर दिया है। चैनल की लिंक मैंने बता दिया है, डिस्क्रिप्शन में है। एमपी सेट क्लियर हो गया है, जीएफएमएस रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गए हैं, मैं क्या करूँ गेस्ट लेक्चर के लिए। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जीएफएमएस में नहीं होता है, ठीक है, ये एमपी एजुकेशन में होता है। किसके लिए? असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और वो फिलहाल अभी अपडेट और अभी अब हमारे लिए भी अभी खुला हुआ नहीं है, और शायद अभी ना भी खुले, उसके बहुत सारे कारण हैं। पर आप अभी इस भ्रम में न रहिए कि अभी किसी के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो चॉइस फिलिंग वाले हैं उनकी अभी तक चॉइस फिलिंग 3-4 साल से नहीं हुई है। फॉर्म फिल कैसे करें? अब देखिए, मैंने इतनी सारी वैकेंसी बताई है, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फॉर्म आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो आप प्लीज़ स्पेसिफिक बताइए कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए, कैसे अप्लाई करूँ, आप किसके लिए बोल रहे हैं मुझे नहीं पता। फिर भी नॉर्मल जैसा होता है, एक एप्लीकेशन होता है, या तो ऑनलाइन है तो ऑफलाइन होता है। मोस्टली ऑफलाइन होता है। तो ऑफलाइन आप एक अपना एप्लीकेशन बनाइए, कोई अगर एक फॉर्मेट उस वेबसाइट में दिया हो उस कॉलेज का, तो वो आप लीजिए। नहीं तो आप खुद से एक एप्लीकेशन लिख के अपने डॉक्यूमेंट्स लगाइए, फोटो लगाइए, अटेस्टेड कीजिए, और एक्सपीरियंस वगैरह लगा के यहाँ पर जमा कर दीजिए। रीवा वाले कॉलेज का फॉर्म कैसे जमा होना है मैम? वही जाना होगा क्या? हाँ, आप वहीं जाके जमा कर पाएंगे इसको। ठीक है, लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए, हाँ, लाइब्रेरियन की वैकेंसी के लिए आती हूँ, जबलपुर से बहुत कम आती हैं। तो जैसी आ रही हैं मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्म करती हूँ। ठीक है, जबलपुर वाली में कैसे अप्लाई करना है? जबलपुर वाली वैकेंसी में आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं। ठीक है, आ, ठीक है, जबलपुर के लिए जो आपने यहाँ पर पूछा, एबल सिटी रीवा गवर्नमेंट कॉलेज है। अब आप, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है। ठीक है, चलिए, और जिनकी वैकेंसी आई है, आप आज का वीडियो और देख लीजिए। अगर आपको इनकी जवाब नहीं मिलते हैं, तो फिर मैं आपके फिर से कमेंट के जवाब दूंगी यहाँ पर। ठीक है, चलिए, मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आप नहीं बता सकते तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, और मैं ये जिनको पीडीएफ चाहिए मैं उनको पीडीएफ सेंड कर देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा।